भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम की बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में खिदमात को फील्ड मार्शल का खिराज तहसीन। कहा, माजूरी कोई रुकावट नहीं, साइमा सलीम नौजवानों के लिए मशअले राह हैं। खुसूसी अफराद मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। पाक आर्मी बासलाहियत खुसूसी अफराद की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। सदर आसिफ जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। सदर ममलकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों से भी आगाह किया गया। आसिफ जरदारी ने भारतीय जारहियत के दिफा पर सराहा। फेसबुक, गूगल, एप्पल और टेलीग्राम ऐप्स इस्तेमाल करने वाले खबरदार, दुनिया भर से 16 अरब सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स लीक हो गए। फोर्ब्स के मुताबिक लीक होने वाला डेटा बिल्कुल नया है। हैकर्स ने पासवर्ड्स, ईमेल समेत मुकम्मल लॉगिन मालूमात लीक कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन एहतियात करें, अपनी ज़ाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। गैर मुतल्लिका लिंक खोलने से भी गुरेज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर गैर आईनी नहीं, जजेस के तबादले को नई तकर्री नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद, सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकली का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। कहा, सदर ममलकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करें। जब तक सीनियरिटी पर फैसला नहीं हो जाता, जस्टिस सरफराज लोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफी नोट। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा बरसने की पेशगोई। DG PDM में इरफान अली ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों को आगाह करने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में संगे मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पहले ऐसी गर्मजोशी नहीं देखी। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हो सकें। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरह दुनिया के किसी आर्मी चीफ को मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान के चीफ जीते हुए चीफ थे। फील्ड मार्शल को कोई डू मोर नहीं कह सकता। पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें आ रही हैं। आर्मी चीफ की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों की फ़रोग में रुकावट हैं। मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों के हवाले से इजलास। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बजट हौसला अफजा नहीं, हर तरफ से तनकीद हो रही है। बजट को कमजोर करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने खुद बताया बजट के पीछे IMF है। GDP ग्रोथ के हदफ का 50% भी हासिल ना कर सके। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती उसकी आवाज बंद कर देती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गुज़श्ता 4 साल के दौरान पंजाब के लोगों के लिए सेहत की सहूलियात बंद थी। कैंसर के मरीज तक रुलते रहे। लोगों को उनके घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देना ख्वाब है। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले से पंजाब भर में लोगों को मुफ्त दवाइयाँ उनके घर में मिलेंगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया।
तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बजट इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा बजट पर बहस जारी है, वजीर खजाना मौजूद नहीं, वजारत खजाना का स्टाफ भी ऐवान में नहीं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने कहा 4 वज़रा ऐवान में मौजूद हैं, इत्तेहादियों और अपोजिशन की तजावीज़ को बजट में शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए कानून बनाने पर इत्तेफाक। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 6 माह के लिए बढ़ा दी गई। सदर आसिफ जरदारी की पार्लिमानी वफ्द की सिफारती कोशिशों की तारीफ। कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया गया। सदर ममलकत से सेनेटर शहरी रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। शहरी रहमान ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान सिफारती काविशों से आगाह किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DGISPR की कराची में तलबा से गुफ्तगू। कहा नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। तलबा ने कहा वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, चाहे किसी भी महाज पर पाक फौज का साथ देना पड़े देंगे। आसिफ भुट्टो ने कहा मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो वतन का बच्चा, नौजवान, बूढ़े, खवातीन सब वतन के लिए लड़ेंगे। कौमी असम्बली में खिताब। कहा बजट IMF को नहीं अवाम को खुश करने वाला बनाना होगा। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा बिलावल भुट्टो ने दुनिया को पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया, भारत का प्रोपेगेंडा ज़मीं बोस हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के अच्छे नताइज आएंगे। बिलावल भुट्टो का कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल करेंगे।